सोशल मीडिया पर एक ब्यूटी हैक बहुत ही वायरल है जिसमें गार्लिक को ऑयल में सोक करके यानी कि गार्लिक जो लहसुन होता है उसको ऑयल के अंदर भिगो कर आईलैश सीरम बनाया जाता है, जो कि क्लेम ये करता है कि इससे लैशेस जो हैं वो बहुत ही लॉन्ग और थिक हो जाएंगी, घनी हो जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या गार्लिक सच में आईलैशेस को ग्रो करता है या फिर सिर्फ एक खतरनाक ब्यूटी मिथ है जो आंखों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इस वायरल हैक की रियल सच्चाई को डिस्कवर करने वाले हैं। इंटरनेट पर शायद आपने ये इमेजेस देखी होंगी जहां गार्लिक जो कि लहसुन है उसको उसकी क्लोव्स लेकर उसको ऑयल में सोक करके आईलैश के लिए सीरम रेडी किया जा रहा है। अब लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, इससे आईलैशेस बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं, ब्रोज घनी हो जाती हैं और लैशेस जो हैं वो नेचुरली स्ट्रॉन्ग और घनी हो जाती हैं। और बहुत से लोगों ने अपना बिफोर और आफ्टर भी शेयर किया है। जब मैंने ये चीज़ इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा वायरल देखी तो मुझे लगा कि इसके बारे में सर्चिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि गार्लिक को आंखों के पास इस्तेमाल करना ये चीज़ मुझे थोड़ी हज़म नहीं हो रही थी। फिर मुझे जो है एक प्रॉब्लम नज़र आया, वो ये है कि हर वायरल ब्यूटी हैक हर किसी के लिए सेफ़ नहीं होता। ये तो हम सबको पता है क्योंकि स्किन टाइप सबकी डिफरेंट होती है। इंटरनेट पर बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं वो बिना रिसर्च के भी आंखों के पास जो है वो चीज़ें देख देख कर यूज़ कर देते हैं, जो कि बहुत रिस्की हो सकता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टली बताएं कि क्या आपने कभी गार्लिक आईलैश हैक के लिए ट्राई किया है, या फिर आप भी मेरी तरह ये सोच रहे हैं कि गार्लिक जो है वो आंखों के पास लगाना सेफ कैसे हो सकता है। नॉर्मली तो गार्लिक हम खाने में यूज़ करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट का हिसाब कुछ और होता है। तो चलिए अब साइंटिफिकली समझते हैं कि गार्लिक लैशेस के लिए काम करता है या नहीं। क्योंकि DIY रेमेडी जो है वो जब हम अपने फेस पे यूज़ करते हैं, स्पेशली हम अपनी आंखों के करीब, तो हमें उसका साइंटिफिकली जान लेना ज़रूरी है कि ये साइंटिफिकली तौर पर प्रूवन है भी या नहीं। तो ये चीज़ थोड़ा समझ लेना ज़रूरी है, अंडरस्टैंड कर लेना ज़रूरी है, ताकि आपको जो है किसी किस्म का इन्फेक्शन, किसी किस्म का जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट ना हो प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद। अच्छा, तो जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, गार्लिक में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बालों की हेल्थ के लिए यूज़फुल हो सकते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि गार्लिक का हमने सुना हुआ है बालों के लिए जो है वो अच्छा होता है। अब इसमें कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसके अंदर जो है सल्फ़र पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है और इसके अलावा सेलेनियम पाया जाता है। ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये स्कैल्प की हेयर ग्रोथ के लिए भी कभी-कभी हेल्प कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा हेल्प कर सकते हैं अगर हम इसको स्कैल्प के लिए यूज़ करें, अपने सर के बालों के लिए यूज़ करें। इसी वजह से कुछ लोग यकीन करते हैं कि गार्लिक लैशेस को और ब्रोज को भी कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम मसला ये है, स्कैल्प और आईलैशेस जो हैं वो टोटली डिफरेंट एरियाज़ हैं। स्कैल्प जो है वो हमारी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, आईलैशेस जो हैं हमारी बहुत सेंसिटिव होती हैं, और आंखों के पास की स्किन तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इसलिए जो चीज़ स्कैल्प पर सेव हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो आइज़ के पास भी सेव हो। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कैल्प और आईलैशेस जो हैं वो आपकी आइज़ के पास का एरिया, ये दोनों दो डिफरेंट एरियाज़ हैं। अब डर्माटोलॉजिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं ये जान लेते हैं। डर्माटोलॉजिस्ट के मुताबिक गार्लिक जो है, लहसुन जो है, ये एक स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है। अगर गार्लिक डायरेक्टली स्किन पर लगाया जाए तो ये बहुत सारे मसले पैदा कर सकता है। आपने नोट किया होगा बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो गार्लिक को अपनी ब्रोज पर लगाते हैं और साथ ही उनको जलन शुरू हो जाती है। तो यस, ये होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है, और ये वजह बन सकता है आपकी स्किन इरिटेशन की, बर्निंग सेंसेशन की, रेडनेस की और एलर्जिक रिएक्शन की। तो ये सारे मसाइल आपको हो सकते हैं अगर आप गार्लिक जो है आइज़ के इर्द गिर्द के एरिया में यूज़ करें। अब आप खुद इमेजिन कीजिए कि अगर ये आंखों के पास लग जाए तो प्रॉब्लम और भी सीरियस हो सकती है। इसलिए एक्सपर्ट्स जो हैं वो अमूमन गार्लिक को आई एरियाज़ के लिए रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि आइज़ जो हैं वो हमारी बहुत सेंसिटिव होती हैं। इसलिए जो है ना ये थोड़ा रिस्की काम हो जाता है। अच्छा, आजकल जो है ना वो सोशल मीडिया पर कोई भी हैक जो है वो फ़ौरन से वायरल हो जाता है। वो इसलिए, उसकी रीज़न ये है क्योंकि लोग जो हैं वो ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों की तरफ आते हैं कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाली जो होम रेमेडीज़ हैं उन पे रिलाई किया जाए, और ये आई थिंक बहुत अच्छी बात है। और इससे बेहतर ऑप्शन कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपको लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट देते हैं, रिजल्ट्स देते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि बजट फ्रेंडली भी होते हैं और आपके घर में अवेलेबल होते हैं तमाम इंग्रेडिएंट्स। उसके अलावा ब्यूटी सॉल्यूशंस जो है ना इसमें बहुत कमाल के होते हैं अगर आप इनको अच्छे से स्टडी कर लें। तो इसलिए जो है ना लोग ज़्यादातर जो है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं, और जब कोई बिफ़ोर आफ्टर के रिजल्ट्स आपको दिखा देता है अपनी वीडियो में,
तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है, फिर फ़ौरन यकीन होने लगता है कि ये वाक़ई ये चीज़ जो है ना ऑथेंटिक बताई जा रही है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें हमारे लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ इंग्रीडिएंट्स, होम इंग्रीडिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो नहीं हमारी स्किन पे सूट कर सकते। उसका रीज़न ये है कि हमारी स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इसलिए अपने स्किन के बारे में नाउ हाउ ज़रूर रखा करें कि आपकी स्किन टाइप क्या है, ताकि आपको किसी किस्म का एलर्जिक रिएक्शन ना हो। अगर आप चाहते हैं कि नेचुरली सेफ तरीका से आईब्रोज़ को और जो लैशेज़ हैं उनको ग्रो कर किया जाए, तो कुछ सेफ ऑप्शंस भी चूज़ कर सकते हैं आप। और प्लीज़ बी काइंड टू योर स्किन। आपकी स्किन कोई मजाक नहीं होता कि आप कुछ भी उठाकर यूज़ कर लें और आपको फिर जो है ना रिएक्शन कर जाए वो चीज़। मैं आपको सेफ ऑप्शंस बता देती हूँ, जिनमें शामिल है कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड विटामिन ई ऑयल। ये 3 ऑयल्स जो हैं ये बिल्कुल सेफ ऑप्शंस हैं, आप इनको बिला तरद्दुद यूज़ कर सकते हैं। ये लैशेज़ को मॉइस्चराइज और स्ट्रेंथन करते हैं, लेकिन याद रखें आईलैशेज़ की ग्रोथ ज़्यादातर डिपेंड करती है आपके जेनेटिक्स पर, आपकी अच्छी डाइट पर, और उसके अलावा अगर आप प्रॉपर लैश केयर करते हैं तो उसके ऊपर। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज़ अभी जाएं और जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। मैंने प्रॉपर जो है ना आईलैश केयर का तरीका आपको बताया हुआ है, जनरल तरीका बताया हुआ है, तो आप जो हैं वो वीडियोस देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प आउट होगी। सो गाइज़, फाइनल वर्डिक्ट ये है कि गार्लिक जो है वो आईलैश सीरम साइंटिफिकली तौर पर प्रूवन सोल्यूशन नहीं है, और आंखों के पास गार्लिक का इस्तेमाल करना किसी रिस्क से कम नहीं है। इसलिए अगर आप अपनी लैशेज़ को नेचुरली ग्रो करना चाहते हैं तो सेफ ऑयल्स और प्रॉपर केयर बेटर ऑप्शन है। अगर आपको ऐसा वायरल ब्यूटी हैक की ट्रूथ आइडियाज़ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ग्लो अप एंड स्टे पॉजिटिव।